श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक विशेष एवं महत्वपूर्ण वीडियो में, जो कि श्राद्ध पक्ष में विवाह की मांगलिक कार्यों की कामना पूर्ति से संबंधित है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपके घर में कोई बच्चे हैं, लड़का है या लड़की हैं और उनका मांगलिक विवाह नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से, या पितृदोष के कारण घर में आपके कोई कार्य नहीं बन रहे, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उससे संबंधित आपको श्राद्ध पक्ष में यह उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, जो कि केवल श्राद्ध पक्ष में ही किया जाता है और वर्ष में एक बार ही यह दिन प्राप्त होते हैं। तो आइए हम दो उपाय जानेंगे शीघ्र विवाह और अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, मांगलिक कार्यों की प्राप्ति के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ उपयोगी लगता है, लाभप्रद लगता है, तो अपने प्रियजनों मित्रों के साथ भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। कुछ पूछना रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। साथ में चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमें आप तक नई वीडियो पहुंचाने का एक नया प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो आइए देर नहीं करेंगे, जानेंगे हम अपने उपायों को, जो कि इस प्रकार है। पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है तो श्राद्ध पक्ष में उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, श्राद्ध पक्ष में पितरों से संबंधित हम उपाय करते हैं, पितरों के अनुष्ठान किए जाते हैं। तो मान लीजिए पितृदोष है आपके घर में, बहुत ज़्यादा पितृदोष है, जिसके कारण आपके घर में कभी मांगलिक कार्य नहीं होते, शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो यह पितृदोष का लक्षण होता है। तो देखिए, काली तिल को जल में मिला करके मात्र यदि आप पीपल वृक्ष के नीचे डाल देते हैं 16 श्राद्ध पक्ष में, तो उससे भी बड़े से बड़े पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है या जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है और माता पिता बहुत परेशान रहते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, केवल श्राद्ध पक्ष में छोटा सा उपाय करिए। एक पात्र में आप क्या करेंगे कि काली तिल ले लीजिए। काली तिल चाहे तो आप खड़ा भी डाल सकते हैं या फिर उसे थोड़ा कूट के भी डाल सकते हैं। तो एक पात्र में जल लीजिए और उसमें काला तिल मिला करके किसी भी आपके आसपास जो पीपल का वृक्ष प्राप्त हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग छोटे वृक्ष की बात करते हैं कि हम इस पे कर सकते हैं, हमारे यहाँ लगा है, तो आप ऐसा कुछ नहीं करिएगा। पीपल वृक्ष, बेलपत्र, बट वृक्ष, आंवला वृक्ष के जो भी आपको उपाय बताए जाते हैं वह हमेशा बड़े वृक्ष के नीचे ही करनी चाहिए, जिसकी छाया आपके सिर पर पड़ती हो। तो ऐसे बड़े वृक्ष के नीचे जाइए। पीपल का वृक्ष समानतः सभी स्थानों पर प्राप्त हो जाता है। तो उसके नीचे यह काली तिल का जल, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उनके हाथ से मात्र यह तिल का जल ही डलवा देने से पितृदोष की समाप्ति हो जाती है और घर में मांगलिक कार्य होने लगते हैं। अर्थात जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हुआ है उनका मांगलिक विवाह कार्य संपन्न हो जाता है। इतना महत्व होता है पीपल वृक्ष का, क्योंकि पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष और बेलपत्र वृक्ष, यह तीनों वृक्ष पितरों के तुल्य हैं और पीपल के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है, साथ में सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। तो इसके नीचे किए गए श्राद्ध पक्ष में काली तिल का मात्र उपाय करने से भी आपके घर में मांगलिक कार्य होने लगते हैं, शुभ कार्य बनते हैं और कार्य बिगड़ते नहीं हैं और विवाह संपन्न होते हैं। तो चलिए, यह आपने पहला उपाय जाना विवाह से संबंधित। अगला उपाय जानते हैं, जो कि आपको विवाह से संबंधित, अगर आपका कि घर में कोई बच्चा है, बच्ची हैं जिनका विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, उनके लिए ही यह उपाय आपको करना है। किस प्रकार करेंगे, वीडियो आपके लिए डेमो है, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह उपाय करना किसे है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा है, बच्ची हैं जिनका विवाह संपन्न नहीं हो रहा है या विवाह लग्न नहीं बनता है, संयोग नहीं बन पाते हैं, पक्का नहीं हो पाता है, तो उसके लिए कुछ नहीं करिए। 16 श्राद्ध पक्ष पावन पवित्र दिन चल रहे हैं, जो कि पितरों के अनुष्ठान और उनके आशीर्वाद और उनके प्रसन्नता प्राप्त करने का दिन चल रहा है। तो ऐसे समय पर आप क्या करेंगे कि इस उपाय को विवाह की कामना पूर्ति के लिए आपको या तो किसी बुधवार का दिन ले लीजिए या रविवार का दिन। ध्यान दीजिएगा कि विवाह की कामना पूर्ति का 16 श्राद्ध पक्ष में यह उपाय केवल बुधवार या रविवार के दिन आप कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त अर्थात श्राद्ध पक्ष बीत जाने के बाद जो बुधवार रविवार आए उसमें आप ये उपाय नहीं कर सकते, केवल श्राद्ध पक्ष में ही किया जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्या करना है आपको कि पीपल का पत्ता ले लीजिए आप, या बट वृक्ष, अभी मैंने आपको बताया कि पितरों के तुल्य होते हैं। तो आपको क्या करना है,
5 पीपल के पत्ते ले लीजिए या फिर बट वृक्ष के मिल जाएं वह पत्ते ले लीजिए। 5 पत्ते लेकर के आपको क्या करना है, आपके घर में श्राद्ध पक्ष की तिथि हो रही तो भी ठीक है, नहीं हो रही है तो भी आप थोड़ा सा पूड़ी बना लीजिए और खीर बना लीजिए और थोड़ा सा नमकीन में मतलब आप पकौड़ी बना सकते हैं, पकोड़े बना करके भजिया जिसको कहते हैं उसे बना लीजिए और पूरी मीठी या जैसी भी आप बनाना चाहते हैं प्लेन बना लीजिए और थोड़ी खीर बना लीजिए। इन तीनों सामग्री को खीर, पूड़ी और नमकीन जो भाग है आपको 5 पत्तों के ऊपर थोड़ा थोड़ा रख लेना है। रखने के बाद आप क्या करेंगे कि आपका रसोई घर में जो मटके का स्थान है वह पितरों का स्थान होता है, तो मटका है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके किचन में आप रसोई घर में परिंदे के अलावा आप आरओ लगाते हैं या जो भी जल में पात्र भर कर के रखते हैं, जिस पात्र में जल, उस पात्र के पास ही आपको क्या करना है कि 5 पत्ते रख लेना है और खीर, पूड़ी एवं उसमें पकौड़ी जो आपने बनाया नमकीन का भाग वह तीनों रख करके मटके के पास ही आपको एक देसी घी का दीपक लगाना है। अब घी का बाती का जो आप दीपक लगाएंगे वह लंबी बाती का होगा, दक्षिण मुखी होगा, क्योंकि हम पितरों के लिए यह उपाय कर रहे हैं विवाह की कामना पूर्ति के लिए। तो लंबी बाती प्रयोग करेंगे आप और उसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके लगा दीजिए घी का दीपक। और क्या करेंगे आप कुमकुम से, देखिए जो लाल रंग का कुमकुम होता है जिसे रोली भी कहते हैं, उससे आपको स्वास्तिक बनाना है। वीडियो में आपको मैंने सफ़ेद रंग के चंदन से स्वास्तिक बनाया है, पितरों की मैंने साधारण रूप से जो समानतः पूजा करती हूँ मैं उसे किया है, वही वीडियो में आपको दिख रहा है। परंतु आपको कुमकुम रोली से लेकर के एक स्वास्तिक का निर्माण करना है और जो स्वास्तिक आप निर्माण करेंगे उसकी चंदन जो लगा होगा, कुमकुम आपकी उंगली में लगा होगा, उसकी उसी मटके के पास दीवार में आप एक बिंदी लगा दीजिए। बिंदी लगा दीजिए आप उस कुमकुम से और विवाह की कामना कर लीजिए और नाम गोत्र बता दीजिए। जिन बच्चों के लिए माता पिता उपाय कर रहे हैं या बच्चे अपने लिए भी कर रहे हैं, तो बिंदी लगाते समय विवाह की कामना करेंगे आप मन में और साथ में ही आप अपना नाम गोत्र भी बताएंगे। और इस नियम को केवल आप 16 श्राद्ध पक्ष में बुधवार के दिन कर लीजिए या रविवार के दिन, दोनों दिन में से जो आपको समय मिले और श्रेष्ठ लगता हो उस दिन कर लीजिए। और अन्य समय पर आपको यह नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। और दीवार पर बिंदी जब आप लगाएंगे तो उत्तम विवाह की कामना जरूर करिएगा, नाम गोत्र बोलिएगा। और फिर बोलने के बाद आप क्या करेंगे, जो ये 5 पत्ते आपने बट वृक्ष के या पीपल के सामग्री 3 तरह की बनाकर रखी है, इनको 5 पत्तों को उठाइए और आप किसी नदी, सरोवर, घाट या फिर ऐसे बहते हुए पानी के स्थल पर जाइए और इन 5 पत्तों को कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब जो भी है उसके तट पर रख दीजिए और रख कर आप आ जाइए, प्रार्थना कर दीजिएगा, पितरों के आशीर्वाद की कामना करिएगा कि आप सभी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाइए और हमारे घर में शुभ मांगलिक कार्य हों। तो ऐसी कामना करते हैं आप तो निश्चित ही फिर आपका देवउठनी एकादशी के बाद विवाह पक्का हो जाता है, ऐसा स्वयं पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं। और इस उपाय का वर्णन भी पूज्य गुरुदेव ने अपनी श्री कृष्ण चरित्र शिव महापुराण कथा 7 से 13 अगस्त 2020 में गंगवार परिवार द्वारा श्रवण करवाई थी, उसके माध्यम से इस उपाय का बताने का प्रयास किया था पूज्य गुरुदेव ने। वही उपाय मैं आपके समक्ष रख रही हूँ, तो करने का प्रयास करिएगा जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए थोड़ी भी उपयोगी लगी होगी, लाभप्रद लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नए उपाय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव, नमः शिवाय ओम।